Hello everyone. Now I am going to explain class 5th EBS chapter 16. Who will do this work? इस वर्क को कौन करेगा? Look at this picture. इस पिक्चर को देखिए. Have you seen such scene around you? क्या आपने इस तरह का सीन कहीं देखा है? कभी अपनी लाइफ में इस तरह का सीन कभी देखा है आपने? Look at this picture. ध्यान से देखिए इस पिक्चर को. आपने कभी ना कभी अपने घर के बाहर रास्तों में या सड़कों में इस तरह का कचरा जमा हुआ जरूर देखा होगा. हम अपने घर की साफ सफाई तो कर लेते हैं, लेकिन घर के बाहर जो कचरा जमा होता है उसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? क्या ये जिम्मेदारी केवल साफ सफाई करने वाले कुछ लोगों की ही होती है या फिर हम सबकी? क्या आपने इस तरह का सीन कभी देखा है जिसके पास हम कभी जाना भी नहीं पसंद करते? उसी कचरे के ढेर को कुछ लोग अपने हाथों से साफ करते हैं और इसी तरह की साफ सफाई करना ही उनका काम है. वही कचरा जो शायद हमने ही कभी फैलाया हुआ है. क्या आपने कभी उन लोगों की लाइफ के बारे में सोचा है जो इतना गंदा काम भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं? Have you ever thought of people who do this work? What is our responsibility to keep the place clean? आपने कभी उन पीपल के बारे में सोचा है और फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है प्लेस को क्लीन रखने के लिए? Why do you think people need to do this kind of work? क्या आपने उन पीपल के बारे में सोचा है जो इस तरह के का वर्क करते हैं? उनकी लाइफ के बारे में कि वो क्यों इस तरह का वर्क करना पसंद करते हैं और क्यों करते हैं, या उनसे ज़बरदस्ती करवाया जाता है ये काम? Now turn your page 148. Our friends spoke to some staff who do cleaning job. हमारे एक फ्रेंड ने जो क्लीनिंग जॉब करते हैं उनके कुछ स्टाफ से बात की. Here are some of the things they told us. देखिए क्या बात की उन्होंने स्टाफ से. ये क्लीनिंग जॉब कर रही हैं, यहाँ पे 2 लेडीज हैं. Since when have you been doing this work? उन्होंने पूछा, उनके फ्रेंड ने पूछा कि आप ये वर्क कब कितने समय से कर रहे हैं? तो देखिए क्या आंसर दिया उन्होंने. About 20 years. Since I completed my studies. जब मैंने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट की उसके बाद से ही मैं ये जॉब करने लगी. Why did you not study further? तो उनसे पूछा गया कि आपने आगे स्टडी कंटिन्यू क्यों नहीं की? You could have got some other job. आपको कोई दूसरा जॉब भी मिल सकता था. तो उन्होंने क्या आंसर दिया. You need money for studies. मीन्स स्टडीज़ के लिए पैसे की आवश्यकता होती है. And even after the most of our people continue to do this kind of work. फिर उन्होंने बताया कि अगर इसके आगे हम लोग स्टडी कर भी लेते हैं तो भी हम लोगों को ये काम करना ही पड़ता है. व्हाट डू यू मीन? क्या मतलब है आपका कि आप स्टडी करके भी इस तरह का जॉब करेंगी? तो उन्होंने बताया सिंस अवर ग्रेट ग्रैंडफादर्स टाइम्स. उन्होंने बताया कि हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर्स के टाइम से और इवन बिफोर दैट, और इसके पहले से भी, मोस्ट पीपल ऑफ अवर कम्युनिटी, उनके कम्युनिटी के अधिकतर लोग, कम्युनिटी में होता है समाज या समुदाय, हैव बीन डूइंग दिस वर्क, इस तरह का वर्क करते चले आ रहे हैं. इवन आफ्टर गेटिंग अ कॉलेज डिग्री, यहाँ तक कि कॉलेज डिग्री प्राप्त करने के बाद भी अवर पीपल डू नॉट गेट एनी अदर काइंड ऑफ जॉब. अगर पीपल को कोई दूसरा जॉब नहीं मिलता था, सो दे हैव टू डू दिस वर्क, उनको यही वर्क करना पड़ता था. वाई इज दैट सो? उन्होंने पूछा ऐसा क्यों आखिर? दैट इज द वे इट इज. इन द एंटायर सिटी ऑल द पीपल who do this kind of work are from our community. It has always been so. उन्होंने आंसर दिया कि दैट इज़ द वे इट इज़, बोली यही रास्ता है.
पूरी सिटी में ऑल द पीपल, हमारी कम्युनिटी के सारे पीपल यही वर्क करते हैं और हमेशा से करते आ रहे हैं। राइट, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं। टॉक विथ पीपल हु डू क्लीनिंग जॉब अराउंड योर हाउस और स्कूल। आपके घर या स्कूल के पास में जो क्लीनिंग जॉब करते हैं उन पीपल से ये क्वेश्चन आपको करना है। सिंस व्हेन दे हैव बीन डूइंग दिस वर्क, वो इस तरह का वर्क कब से कर रहे हैं। हाउ मच हैव दे स्टडीज़, उन्होंने अपनी स्टडीज़ कहाँ तक की है। एंड हैव दे ट्राई टू लुक फॉर सम अदर वर्क, वो दूसरा वर्क क्यों नहीं ट्राई करते। डिड द एल्डर्स इन देयर फैमिली ऑल्सो डू दिस वर्क, क्या उनके एल्डर्स भी इसी तरह का वर्क करते हैं। व्हाट काइंड ऑफ डिफ़िकल्टीज डू दे फेस इन डूइंग दिस वर्क, और उनको इस तरह का वर्क करने में कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं। नाउ नेक्स्ट पेज 149। व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क बीइंग डन इन दिस ड्राइंग, लिस्ट एनी 5 ऑफ दीज। अब यहाँ पर ये ड्राइंग बनी हुई है, लुक एट दिस ड्राइंग स्टूडेंट्स। इस ड्राइंग में आपको बताना है कि यहाँ पर किस तरह का वर्क किया जा रहा है। लिस्ट एनी 5 ऑफ दीज, कोई 5 वर्क आपको बताना है। जैसे फर्स्ट पिक्चर देखिए, इसमें क्या हो रहा है, ये काऊ का मिल्क निकाल रही हैं। फिर इसके बाद नीचे ये ऑटो जा रहा है। इसके बाद नीचे देखिए ये वेजिटेबल बेच रही हैं डलिया में रख के। ओके, इसके बाद लास्ट पिक्चर में ये स्कूल है, गेट कीपर खड़े हुए हैं, यहाँ पर टीचर पढ़ा रही हैं, ये टीचर हैं, ये आपका स्कूल है, गेट है। ओके, और यहाँ पर बीच में ये कचरे वाला भी आ गया, मॉर्निंग मॉर्निंग में आता है ना, गाड़ी वाला आया, देखो कचरा निकाल। फिर इसके बाद आया नीचे इस पिक्चर में, लुक एट दिस, ये यहाँ पर छाता लेके स्कूल जा रही हैं ये लेडीज़। इस तरह के आपको 5 वर्क बताना है। लुक एट दिस पिक्चर। इफ यू वर आस्क्ड टू डू एनी 5 jobs shown in this picture, which would you choose, why? इस पिक्चर को देख के अगर आपसे पूछा जाए कि आप कौन से 5 जॉब पसंद करोगे, चूज करोगे और क्यों करोगे, तो बताइए। चलिए, आप कौन सा जॉब पसंद करेंगे करना। जैसे आप डॉक्टर बनना पसंद करेंगे, इंजीनियर, और बैंक में ऑफिसर का जॉब करना भी पसंद कर सकते हैं। ओके, बिजनेस भी कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच 5 जॉब वुड यू नॉट चूज एंड वाई। अब इनमें से आप कौन से जॉब पसंद नहीं करेंगे करना इस पिक्चर को देख के। तो सबसे पहले तो आप क्लीनिंग जॉब पसंद नहीं करेंगे, या स्कूल में जो गार्ड हैं, गार्ड की जॉब भी आप पसंद नहीं करेंगे करना। ओके, इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर आपको अपने से राइट करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज, डिस्कस। व्हाट काइंड ऑफ जॉब, वर्क और जॉब डू पीपल नॉट वांट टू डू एंड व्हाई। किस तरह का जॉब पीपल नहीं करना पसंद करते हैं और क्यों। स्टूडेंट्स, मैंने इसके बाद एक और इसका पार्ट 2 बनाया है जिसमें मैंने सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। सो वो पार्ट आप ज़रूर देखिएगा, उसमें इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो हु डज दिस काइंड ऑफ वर्क। तो अगर आप पसंद नहीं करेंगे इस तरह का वर्क, तो इस तरह का वर्क कौन करता है। वाई डू पीपल डू दिस काइंड ऑफ वर्क दैट अदर्स डू नॉट वांट टू डू। नाउ नेक्स्ट, इमेजिन। इमेजिन करना है आपको। व्हाट वुड हैपन, क्या होगा, इफ़ नो बडी डिड दिस वर्क, अगर कोई इस तरह का वर्क नहीं करेगा तो क्या होगा। इफ़ नो बडी क्लियर द गार्बेज, अगर गार्बेज को कोई साफ नहीं करेगा, लाइंग आउटसाइड अवर स्कूल और योर होम, आपके घर के या स्कूल के बाहर साइड जो गार्बेज पड़ा हुआ है, गार्बेज मीन्स होता है कचरा, उसको साफ नहीं करेगा तो क्या होगा। फॉर 1 वीक, 1 वीक के लिए।
देन व्हाट वुड हैपन? सोचिए और बताइए. थिंक ऑफ सम वेज, मशीन्स और अदर थिंग्स so that people would not have to do the work they don't like to do. Draw a picture of what you thought. आप एक पिक्चर ड्रॉ करिए और बताइए कि आप इस तरह का वर्क क्यों नहीं करना चाहते. नाउ नेक्स्ट, दीज पिक्चर्स आर ऑल्सो मेड बाय चिल्ड्रन. यहाँ पर ये पिक्चर बनी हुई है, ये पिक्चर भी चिल्ड्रंस के द्वारा बनाई गई है. डू यू थिंक द एनीवन हैज़ एवर ट्राइड टू चेंज दिस सिचुएशन? Yes, many people have tried. People are trying even today. But it is not easy to change this. One such person was Mahatma Gandhi. Gandhi ji had a friend Mahadev Bhai Desai. Mahadev Bhai son Narayan also stayed with Gandhi ji when he was young. This incident is from Narayan's book. चलिए, अब ये आपको बताना है कि गांधी जी के बारे में आपने सबने सुना होगा और गांधी जी के फ्रेंड थे महादेव भाई देसाई. तो गांधी जी ने इस सिचुएशन को चेंज करना चाहा था. वो खुद अपने घर की सफाई करते थे. नारायण, जैसा कि अभी हमने बताया कि महादेव भाई के सन थे नारायण और वो गांधी जी के साथ रहे हैं. तो एक ऐसी घटना के बारे में हम आपको बताते हैं जो नारायण ने अपनी बुक में लिखी हुई है. Now next page number 151, remembering those days. Students, this is the story of Narayan's बबला. ये नारायण ने खुद स्टोरी लिखी हुई है. ये उस समय की स्टोरी है जब नारायण गांधी जी के साबरमती आश्रम में रहते थे. When नारायण बबला was about 11 years old, जब वो 11 years old थे, he was staying in गांधी जी साबरमती आश्रम. तो गांधी जी के साथ साबरमती आश्रम में रहते थे. Like everyone else in the ashram, सभी की तरह आश्रम में he had to do various kinds of work. उनको भी सभी तरह का वर्क करना पड़ता था. One of his job was to teach the guest how to clean the toilet. और उनमें से एक जॉब था गेस्ट को ये पढ़ाना, बताना कि किस तरह से टॉयलेट साफ किया जाता है. The toilets were not what we know today. जिस तरह के आज टॉयलेट होते हैं, एंशियंट टाइम में उस तरह के टॉयलेट नहीं होते थे. उस समय का टॉयलेट अरेंजमेंट कुछ और ही होता था. देयर यूज टू बी होल्स अंडर विच बास्केट्स वर कैप्ट. एक बास्केट होती थी और उसमें होल होता था. पीपल सैट ऑन द होल्स. पीपल उस होल पर बैठते थे. लेटर द बास्केट्स हैड टू बी लिफ्टेड बाय हैंड टू बी एम्प्टीड. और फिर उसके बाद उस बास्केट को अपने साथ ही उनको एम्प्टी मीन्स खाली करने जाना पड़ता था. इट वॉज द यूजुअल प्रैक्टिस दैट पीपल फ्रॉम अ पर्टिकुलर कम्युनिटी वुड डू दिस वर्क. ये वर्क उस समय एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के पीपल करते थे. एक पर्टिकुलर समाज के पीपल ये वर्क करते थे. बट इन गांधी जी आश्रम, लेकिन गांधी जी के आश्रम में एवरी पर्सन हैड टू कैरी द बास्केट टू द कंपोस्ट पिट एंड एम्प्टी इट देयर. लेकिन गांधी जी के आश्रम में ये वर्क अपने हाथ से उनको खुद ही करना पड़ता था. वो खुद ही करते थे. नो वन वाज एक्सक्यूज फ्रॉम दिस टास्क. इस वर्क के लिए उन्होंने किसी को भी एक्सक्यूज नहीं मिलता था. नॉट इवन द गेस्ट को भी नहीं. नारायण भाई रिमेंबर्स. नारायण भाई को रिमेंबर है हाउ सम पीपल यूज टू ट्राई एंड अवॉइड दिस वर्क. कि कुछ पीपल इस वर्क को किस तरह अवॉइड करते थे. एंड सम इवन लेफ्ट द आश्रम बिकॉज ऑफ दिस. और कुछ लोग तो इसी कारण आश्रम छोड़ देते थे. सम ईयर्स लेटर गांधी जी went टू स्टे एट प्लेस नियर वर्धा इन महाराष्ट्र.
कुछ सालों बाद गांधी जी एक विलेज में जो महाराष्ट्र में है, वर्धा, वहाँ पर गए रहने। गांधी जी, महादेव भाई एंड अदर स्टार्टेड टू क्लीन द टॉयलेट इन द विलेज, और उन्होंने उस विलेज में भी अपना टॉयलेट खुद क्लीन करना स्टार्ट किया। दे डिड दिस फॉर सम मंथ, कुछ मंथ तक उन्होंने किया। वन मॉर्निंग अ मैन कमिंग फ्रॉम द टॉयलेट, एक मॉर्निंग उन्होंने देखा कि एक मैन टॉयलेट से आ रहा है। सो महादेव भाई, उसने महादेव भाई को देखा। ही पॉइंटेड टू हिम एंड सेड, और उसने उनकी ओर पॉइंटेड किया, इशारा किया महादेव भाई की ओर, और कहा देयर इज अ लॉट ऑफ डर्ट ओवर देयर, वहाँ पर बहुत सारा गंदा पड़ा है। गो एंड क्लीन दैट, जाओ और उसको साफ करो। व्हेन बबला सॉ दिस, लेकिन बबला ने जब देखा, ही वॉज वेरी एंग्री, उनको बहुत गुस्सा आया। ही थॉट, उन्होंने सोचा, द विलेजर्स फेल्ट दैट दिस वॉज नॉट देयर वर्क, कि विलेजर्स ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि ये उनका वर्क नहीं है। दिस वॉज फॉर गांधी जी एंड हिज टीम टू डू, वो कहते हैं, मतलब विलेजर्स ने ऐसा सोचा कि ये वर्क गांधी जी और उनकी टीम का है। ही आस्क्ड गांधी जी, और फिर वो उन्होंने गांधी जी को बताया, वाई दिस वाज सो, कि क्या कर सकते हैं इसके लिए। गांधी जी ने रिप्लाई किया, अनटचेबिलिटी इज अ सीरियस मैटर। अनटचेबिलिटी मीन्स होता है छुआछूत। उन्होंने बताया कि छुआछूत सबसे बड़ा मैटर है इसका। लॉट ऑफ हार्ड वर्क विल डू रिक्वायर टू चेंज दिस, और इसके लिए हमें बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। नारायण न्यू दैट द पीपल हु यूजुअली डिड दिस वर्क वर थॉट टू बी अनटचेबल। नारायण ये जानते थे कि जो पीपल इस तरह का वर्क करते हैं उनको छुआछूत माना जाता है, मीन्स उनको छुआ नहीं जाता है। ही आस्क्ड, व्हाट इज द यूज इफ द विलेज पीपल डू नॉट चेंज देयर थिंकिंग। वो कहते हैं कि पीपल की थिंकिंग को किस तरह से चेंज किया जा सकता है। दे हैव बिकम यूज्ड टू समवन एल्स डूइंग दिस वर्क फॉर देम। कौन सा वर्क ऐसा करना चाहिए कि पीपल की थिंकिंग बदल सके। गांधी जी ने रिप्लाई किया, वाई डोंट यू थिंक द पीपल हु क्लीन ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम इट। उन्होंने कहा कि जो लोग ये काम करते हैं, क्या उनका भी बेनिफिट है इसमें। दे ऑल्सो लर्न अ लेसन, उनको भी इसका लेसन सिखाना चाहिए, मीन्स उनको भी पाठ पढ़ाना चाहिए। टू लर्न समथिंग इज लाइक लर्निंग अ न्यू स्किल, इवन इफ इट इज अ क्लीनिंग जॉब। लिटिल नारायण वॉज नॉट कन्विंस्ड, नारायण चूँकि छोटे थे तो वो कन्विंस्ड नहीं हुए, उन्होंने गांधी जी की बात नहीं मानी। ही अगेन आर्ग्यू, और इस बारे में उनके आर्ग्यूमेंट होते रहते थे गांधी जी से। दोज हु मेक अ प्लेस डर्टी बट डू नॉट क्लीन इट शुड ऑल्सो लर्न लेसन। वो कहते थे कि जो गंदा करते हैं प्लेस को और साफ नहीं करते, उनको भी लेसन पाठ पढ़ाना चाहिए। गांधी जी एंड नारायण कंटिन्यू टू आर्ग्यू अबाउट दिस, बट व्हेन ही ग्रू अप नारायण ऑलवेज फॉलो द पाथ सोन बाय गांधी जी। लेकिन जब नारायण बड़े हुए तो उन्होंने गांधी जी के द्वारा बताए हुए रास्ते पर ही चले और उनको फॉलो किया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं। Why did Gandhi ji and his team start doing the job of cleaning? गांधी जी और उसकी टीम ने क्लीनिंग का जॉब क्यों स्टार्ट किया था? What do you think about this? क्योंकि गांधी जी ये सोचते थे कि वो ब्लेजर्स के मन से अनटचेबिलिटी को हटाएं, इसीलिए उन्होंने ये जॉब स्टार्ट किया था। डू यू नो एनी सच पीपल इन योर एरिया who try to help others in solving their problem? क्या आप किसी ऐसे पीपल को जानते हैं अपने एरिया में जो किसी अदर पीपल की प्रॉब्लम को सॉल्व करता हो? फाइंड आउट एंड डिस्कस इन द क्लास। एंड नेक्स्ट, guests at Gandhiji's ashram had to learn this work also.
इफ यू वर ऑन दीज गेस्ट व्हाट वुड यू डू? गांधी जी के आश्रम में जो गेस्ट आते थे, तो गांधी जी अपने गेस्ट को जो पाठ पढ़ाते थे, सिखाते थे उनको, इफ़ यू वर, अगर आप उनके गेस्ट होते तो आप क्या करते? नाउ नेक्स्ट पेज 152। व्हाट आर द टॉयलेट अरेंजमेंट इन योर हाउस? आपके घर में कैसा टॉयलेट अरेंजमेंट है? वेयर इज़ द टॉयलेट, इनसाइड द हाउस और आउटसाइड? हु क्लीन्स द टॉयलेट? स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस के आंसर आपको राइट करना है क्योंकि इनके आंसर्स सबके डिफरेंट होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ डिड द मैन हु वाज रिटर्निंग होम द टॉयलेट बिहेव विथ महादेव भाई एंड व्हाई डिड ही बिहेव लाइक दिस? वो मैन जो टॉयलेट से बाहर आ रहा था, वापस आ रहा था, उसने महादेव भाई के साथ ऐसा बिहेव क्यों किया और क्या उसको ऐसे बिहेव करना चाहिए था? सो नो, इसका आंसर है उसको ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। और उसने ऐसा बिहेव इसलिए किया था क्योंकि वो गांधी जी और उनकी टीम इस तरह का वर्क करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डू पीपल जनरली बिहेव विद दोज पीपल हु क्लीन टॉयलेट एंड ड्रेन्स? राइट। जनरली पीपल उन पीपल के साथ कैसा बिहेव करते हैं जो टॉयलेट और ड्रेन्स को साफ करते हैं? राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नारायण एंड गांधी जी डिस्कस ऑल दिस मैनी ईयर्स एगो। नारायण एंड गांधी जी ने कई ईयर्स तक डिस्कस किया। हैव थिंग्स चेंज नाउ? क्या अब उनमें कुछ चेंजेज आए हैं? जो वो चेंजेस चाहते थे महात्मा गांधी, वो चेंजेस अब आए हैं क्या? चलिए अब एक और चाइल्डहुड स्टोरी है यहाँ पे। दिस स्टोरी इज ऑलमोस्ट 100 years ओल्ड। ये स्टोरी 100 years ओल्ड है। 7 years old भीम वेंट टू गोरेगांव इन महाराष्ट्र। भीम जब 7 years ओल्ड था तो गोरेगांव महाराष्ट्र गया विथ हिज फादर टू स्पेंड हिज हॉलीडेज। अपनी छुट्टियाँ, उसकी छुट्टियाँ थी, हॉलीडेज थी, तो वो महाराष्ट्र में व्यतीत करने गया। ही सॉ अ बार्बर कटिंग द लॉन्ग हेयर ऑफ अ रिच फार्मर्स बफेलो। और उसने एक बार्बर को देखा। बार्बर मीन्स क्या होता है? नाई। कि वो एक फार्मर्स की बफेलो थी, उसके लॉन्ग हेयर को कट कर रहा था। ही थॉट ऑफ हिज ओन लॉन्ग हेयर। उसने अपने लॉन्ग हेयर के बारे में सोचा। ही वेंट टू द बार्बर एंड आस्क्ड फॉर अ हेयर कट। और वो बार्बर के पास गया और उससे अपने हेयर कट के बारे में बात की। द बार्बर रिप्लाइड, बार्बर ने रिप्लाई दिया, इफ़ आई कट योर हेयर बोथ माई रेजर एंड आई विल गेट डर्टी। उसने कहा कि अगर मैं तुम्हारे हेयर काटूंगा तो मेरा रेजर डर्टी हो जाएगा। ओह, सो कट ह्यूमन हेयर कैन बी डर्टियर देन कटिंग एन एनिमल्स हेयर, वंडर्ड लिटिल भीम। अब लिटिल भीम को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा, अरे वो ह्यूमन हेयर के हेयर्स कट करने में आपका रेजर डर्टी हो जाएगा और एनिमल्स के हेयर कट करने में नहीं होगा। लेटर दिस लिटिल भीम वाज नॉन एज भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर। ही बिकेम वेरी फेमस अक्रॉस द वर्ल्ड, जिनको आज हम बाबा भीमराव अम्बेडकर के नाम से जानते हैं और वो पूरे वर्ल्ड में फेमस हैं। बाबा साहेब thought for justice for people like him. After India's freedom, the constitution was prepared under the leadership of Baba Saheb. इंडिया जब हमारा फ्रीडम हुआ, स्वतंत्र हुआ, तो उसका कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर करने में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने काफ़ी हेल्प की। उन्हीं के अंडर में इसका कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर्ड हुआ। A conversation in school.
द रियलिटी टुडे। अब एक कन्वर्सेशन है स्कूल में जो हो रहा है, जो आज की रियलिटी है। हिटल, आई एम हिटल एंड दिस इज मीना, वी बोथ स्टडी इन क्लास थर्ड। वो बताती है कि मैं हिटल हूँ और ये मीना है, हम दोनों क्लास थर्ड में स्टडी कर रहे हैं। व्हाट ऑल डू यू डू इन स्कूल? तो उससे क्वेश्चन पूछा गया कि आप स्कूल में क्या करते हैं। तो मीना ने बताया, वी क्लीन द ग्राउंड, हम ग्राउंड क्लीन करते हैं। डू ऑल चिल्ड्रन क्लीन? तो क्वेश्चन पूछा गया, क्या सभी चिल्ड्रन क्लीन करते हैं? तो हिटल बोलती है, नो नॉट ऑल, सभी नहीं करते हैं। मीना, वी ऑल्सो हैव टू क्लीन द टॉयलेट, हम टॉयलेट भी क्लीन करते हैं। वी डू इट ऑन डिफरेंट डेज, आई क्लीन ऑन मंडे, सी डज ऑन ट्यूसडे एंड सी ऑन वेडनेसडे। ऑल द चिल्ड्रन फ्रॉम आवर कम्युनिटी डू दिस। वो कहती है कि हमारी कम्युनिटी के लोग यही वर्क करते हैं, मतलब डे बाय डे। तो हिटल कहती है, वी हैव टू कैरी 20 बकेट्स ऑफ वाटर फॉर दिस, इसके लिए हमें 20 बकेट्स ऑफ वाटर लग जाता है। वी हैव टू स्वीप एंड वॉश, हम स्वीप भी करते हैं, झाड़ू भी लगाते हैं और वॉश भी करते हैं। वाई ओनली यू, वाई नॉट ऑल द चिल्ड्रन? वो कहती, तुम अकेला क्यों करती हो और चिल्ड्रन क्यों नहीं करते हैं? तो हिटल कहती है, ओनली वी हैव टू, इफ वी डोंट बी गेट बीटन, अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमें पीटा जाता है। बीटन मीन्स होता है मारना। नाउ लास्ट पेज, टेल, इसमें भी ये क्वेश्चंस हैं। हु डज द क्लीनिंग इन योर स्कूल एंड व्हाट ऑल हैज़ टू बी क्लीन्ड? आपके स्कूल में कौन करता है क्लीनिंग का वर्क, एंड जो क्लीनिंग का वर्क करता है वो और क्या क्या वर्क करता है? तो स्कूल में जनरली स्वीपर ही क्लीनिंग का वर्क करते हैं। ओके, डू ऑल चिल्ड्रन लाइक यू हेल्प इन दिस? इफ यस, हाउ? क्या ऑल चिल्ड्रन भी इस तरह के वर्क में हेल्प करते हैं? स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन सब आपके लिए हैं, तो आपके अलग अलग आंसर्स होंगे इनके। ओके, तो जनरली इनमें कुछ मेन क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपकी सेकेंड पार्ट में बताए हुए हैं वीडियोस में, उन क्वेश्चंस को राइट कर लीजिएगा। नाउ थर्ड क्वेश्चन, इफ़ ऑल डू नॉट हेल्प व्हाई नॉट? अगर सभी हेल्प नहीं करते तो क्यों नहीं करते? डू ऑल चिल्ड्रन डू ऑल काइंड्स ऑफ वर्क? क्या सभी चिल्ड्रन सभी तरह का वर्क करते हैं? डू दे समटाइम्स हैव टू मिस क्लासेस टू डू दिस वर्क? क्या आपको कभी कभी क्लास भी मिस करनी पड़ती है इस तरह का वर्क करने के लिए? डू द गर्ल्स एंड बॉयज डू द सेम काइंड्स ऑफ वर्क? क्या गर्ल्स और बॉयज के लिए सेम काइंड ऑफ वर्क होता है? व्हाट ऑल वर्क डू यू डू एट होम? आप घर में किस तरह का वर्क करते हो? इज द वर्क डन बाय बॉयज एंड गर्ल्स, मैन एंड वुमेन द सेम? क्या बॉयज एंड गर्ल्स, मैन एंड वुमेन का वर्क सेम होता है? वुड यू लाइक टू ब्रिंग सम चेंज, व्हाट काइंड? ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि आप इसमें कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं और किस तरह का चेंजेस। चलिए, आप ये क्वेश्चंस के आंसर क्वेश्चंस देख के और मुझे लास्ट वाले क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर बताइएगा कि आप किस तरह के चेंजेस चाहते हैं। ओके, चलिए इसके बाद भी कुछ क्वेश्चंस हैं, डिस्कस। डू पीपल लुक एट डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क इन द सेम वे? इफ नॉट, व्हाई इज दिस सो? व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू ब्रिंग चेंज? क्वेश्चन में पूछा गया है कि डू पीपल लुक एट डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क इन द सेम वे? मीन्स सभी पीपल को सभी वर्क एक ही जैसा करना चाहिए? अगर नहीं करना चाहिए तो फिर क्यों नहीं करना चाहिए?
वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ब्रिंग चेंज, इसमें चेंजेस लाने की क्या आवश्यकता है, क्यों ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी फेवरेट सॉन्ग भजन इज गिवन हेयर। यहाँ पर गांधी जी का फेवरेट सॉन्ग या भजन दिया हुआ है। दिस भजन इज इन गांधी जी, ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग, इसका मीनिंग आपको बताना है। तो ये भजन है, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़े पराई जाने रे, पर दुखे अपे मान सहेजे, मन अभिमान न आने रे। चलिए, ये भजन को आपको बताना है, मीनिंग बताना है। ओके, सो लुक एट दिस आंसर, इसका आंसर आप देख लीजिएगा वर्कशीट में। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू।